कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने मुहर लगाई है। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडोज भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो आतंकियों की मदद कर रहे हैं। 500 से 600 एसएसजी कमांडोज की संख्या है जो घुसपैठ कर चुके हैं। पर ये है कि इंडिया के पैरा कमांडो बाकायदा तौर पर जम्मू में आ चुके हैं। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी आर्मी की तरफ से भेजा जा चुका है। और इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के आईएसआई या पाकिस्तान के जो आर्मी है, मिलिट्री है, वहां से भी कुछ सिविल में जम्मू में या इस तरीके से उस इलाके में पहुंच चुके हैं। यानी कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी आमने सामने हो चुकी है। 500 से 600 करीब पैरा एसएफ यानी कि पैरा स्पेशल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पे हो गई और चुपचाप गई पैरा की टीम, पैरा एसएफ की टीम गई, चुपचाप गई वहां पे, हिट करा, वापस आ गए। किसी को पता नहीं लगा रातों रात क्या खेल हो गया। दिस इज व्हाट दे डू यार। तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए। भारत ने जो कॉर्ड प्लेटफॉर्म की जो फाइनल जो स्टेटमेंट आई है उसमें पाकिस्तान बेस्ड जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका जिक्र किया है। जहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है अलकायदा का, जहाँ पे जिक्र हुआ है इस्लामिक स्टेट का। इंडिया समझता है कि इट्स नेसेसरी टू टॉक अबाउट दीज ग्रुप्स। ऐसी सिचुएशन में आपको मैं भी बोलूं, जाएं जी कश्मीर में जाके जंग कर लें या जंग लड़ लें, क्या आप जाना चाहेंगे? आप इस काबिल ही नहीं अभी है कि हम उधर चला जाए। आप बुलाइए CO9 पैरा को, CO4 पैरा को, कहना कि यार ऐसा ही स्टोरी है कि फॉर यू द लाइन ऑफ कंट्रोल डज नॉट एग्जिस्ट, आप LC के पार जाके एक्शन करो। कहानी खत्म हो गई। आप वहां तो प्रेशर डालोगे ना पाकिस्तान में, सारा का सारा प्रेशर आपने जम्मू में डाल रखा है। ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, पर्टिकुलरली जमात-उद-दावा है, लश्कर-ए-तैयबा है, ये जो हैं दे आर पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर देम। जय हिंद दोस्तों, कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के पूर्व DIG ने कहा कि 600 से ज़्यादा, 500 से 600 पाकिस्तानी स्पेशल कमांडो आतंकवादी के भेष में बन के जम्मू में घुसपैठ कर रहे हैं या कर चुके हैं। ये पूर्व जम्मू कश्मीर के DIG ने बोला था। अच्छा, उसमें से कई लोग कहने लगे कि यार ये तो इंडियन आर्मी की फेलियर है, इंडियन आर्मी वहाँ पे क्या कर रही है, पिकनिक मना रही है। और भाई पिकनिक नहीं मना रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन घाटी दर्रों के बीच में नदी नाले, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। हमेशा कभी बारिश हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, विजिबिलिटी एकदम ख़त्म हो जाती है, इतना कोहरा पड़ने लगता है। वो घाटी का इलाका है, वहाँ पे इतना सब कुछ, इतना वॉच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर कोई घुसना ही चाहे तो कभी भी घुस सकता है। ठीक है, तो उसमें पिकनिक मनाने वाली बात नहीं है। अब भारतीय सेना ने एक्शन लेते हुए, वैसे ये कंफर्म नहीं है कि 500 से 600 घुसे ही हैं, ये पूर्व DIG का कहना है। वैसे भी भारतीय आर्मी ने सतर्कता लेते हुए 400 से 500 अपने भी स्पेशल कमांडो जम्मू एंड कश्मीर में तैनात कर दिए हैं। और पिछले 3 दिनों में आपको पता ही होगा कि 7 से ज़्यादा आतंकवादियों को भारतीय सेना ने ढेर भी किया है। तो भारतीय सेना लगातार एक्टिव है और उस पर ऐसी बयानबाजी देना, तो ये तो पाकिस्तानी वाली माइंडसेट हो गया कि भाई भारतीय आर्मी पिकनिक मना रही है। जम्मू के इलाके में बहुत खून बह गया, फौजी चले गए इस दुनिया से और यात्री थे, उनके ऊपर भी अटैक हो गया, वो बस गिर गई खाई में। और ऐसा लग रहा है कि हर तीसरे चौथे दिन वहां से कोई बुरी खबर आती है। तो लोग काफी डिस्कशन कर रहे हैं, क्या कश्मीर से जम्मू में शिफ्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और जर्नलिस्ट भी दुनिया भर की चीजें इसके ऊपर लिख रहे हैं। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं आज। पहली बात तो यह है कि ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 500 से 600 करीब पैरा एसएफ यानी कि पैरा स्पेशल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पे हो गई और वहां पे टोटल जो आतंकवादी हैं वो 50 से 55 है। कहने की बात यह है कि एक आतंकवादी के ऊपर आपने 10 पैरा एसएफ के बंदे डाले कि इनको हंट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें डे 1 से ये सिखाया गया था, या डे 1 से हमारी ये समझ थी, सिखाया क्या गया था, हमारी ये समझ थी कि दीज आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स। मैं पैरा एसएफ की बात कर रहा हूं। वाई वी वॉन्ट टू यूज पैरा एसएफ लाइक इन्फेंट्री, आई हैव नो आइडिया। मुझे इसकी नहीं समझ है और मैं ब्लंटली बोलता हूं, मुझे नहीं इसकी समझ है। वाई डू वी वॉन्ट टू यूज पैरा एसएफ लाइक इन्फेंट्री? भाई पैरा एसएफ का काम नहीं है। पैरा एसएफ एक स्ट्रेटेजिक फोर्स है। पैरा एसएफ शुड बी यूज्ड टू हिट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स अक्रॉस द LOC। आप बोलो पैरा एसएफ वालों को कि वहां पे वो डिव कमांडर है पाकिस्तानी आर्मी का, वो ब्रिगेड कमांडर है पाकिस्तानी आर्मी का, उसको जाके गुड नाइट बोल के आओ, राइट? या पैरा एसएफ वाले को बोलो कि एक ब्रिज है, ये एक गन पोजिशन है, ये एक एयरफील्ड है, यहां पे इनके चॉपर लैंड हो रहे हैं। चुपचाप गई पैरा की टीम, पैरा एसएफ की टीम गई, चुपचाप गई वहां पे, हिट करा, वापस आ गए। किसी को पता नहीं लगा रातों रात क्या खेल हो गया। दिस इज वॉट दे डू यार, दिस इज वॉट देयर जॉब इज।
ये बड़ी एलीट किस्म की फोर्सेस होती हैं पैरा एसएफ। और पाकिस्तान यही, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को 2 रुपए का फर्क पड़ रहा है या 50-60 बंदे मर जाएंगे? ये जो आतंकवादी हैं आपको फर्क पड़ रहा है, मर जाएं, वो 500 और भेज देंगे, आप 500 मारोगे वो 5000 भेज देंगे, आप 5000 मार दोगे वो 50,000 भेज देंगे। भाई जब शुरू में टेररिज्म हुआ था कश्मीर में, जेएनके में, आपको पता है कितने आतंकवादी थे? देवर मोर देन 20-25,000 टेररिस्ट्स। 20-25,000 टेररिस्ट थे वहां पे। श्रीनगर की सड़कों में AK-47 लेके घूमते थे। वो श्रीनगर की सड़क जिस पे आप लोग आज जाके छुट्टियां मनाते हैं, कहते हैं कि बड़ा मजा आया डल लेक में, हमने नाव में बैठे और चप्पू चलाया हमने, और हम आदूस गए थे खाना खाने, और फिर हम गए वहां पे डाउनटाउन, हमने बड़ी शॉपिंग करी यार, बड़ा मजा आया, हम लाल चौक गए, वी हैड अ वंडरफुल टाइम। क्या शॉपिंग करी हमने? उन इलाकों में दंदनाते हुए घूमते थे। सबर्ब्स के आगे RPGs लेके, रॉकेट प्रोपल्ड ग्रेनेड्स लेके, रॉकेट लॉन्चर्स लेके आतंकवादी घूमते थे। मैं आपको उन दिनों की बात बता रहा हूं। ये तो थैंक्स टू द इंडियन आर्मी एंड थैंक्स टू फोर्सेस लाइक SOG। उस जमाने में BSF साउथ कश्मीर में बड़ी एक्टिव हुआ करती थी। अनंतनाग में उन्होंने बड़े खतरनाक टाइप के ऑपरेशंस करे BSF ने। बाद में CRPF आई, CRPF ने बड़ा अच्छा काम किया। ये सारी फोर्सेस ने, ऑफ कोर्स द लीड फोर्स इन कश्मीर हैज ऑलवेज बीन आर्मी। JNK में आर्मी ही रही है, इंडियन आर्मी रही है लीड फोर्स, बट बाकी फोर्सेस ने भी बड़ा जबरदस्त काम करा है और इनको मैनेज करके इतने पे ले आए। हमारी जंग किस चीज से है? गुर्बत से, बेरोजगारी से, करप्शन से, या फिर इंडिया से, अमेरिका से? किस चीज से जंग है? अभी तो गुर्बत के साथ जंग हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी खबरें ये आ रही हैं कि कश्मीर में ऐसा एक माहौल बन चुका है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें, वहां से भी उनकी स्पेशल फोर्सेस जो 500 पैरा कमांडोज हैं इंडियन आर्मी के, वो वहां पे मौजूद हैं टेररिस्ट के खात्मे के लिए, या जो भी वहां पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए। पाकिस्तान से भी खबरें, मतलब उनके इंडिया की मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं वो सिविल में वहां पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? अगर लेट्स सपोज अगर जंग होती है, अल्लाह ना करे, तो क्या आपको लगता है कि ये बेहतर चीज है? जंग होती है तो जंग होगी तो फिर तो हम जाहिर बात है फौज के साथ है। जबरदस्त। नहीं देखें मैं वो बात, लेकिन होनी चाहिए नहीं, या नहीं? जंग तो नहीं होनी चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी सिचुएशन में गुर्बत के खिलाफ लड़ना चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना चाहिए, या जाके इधर लड़े उधर लड़े, इंडिया से लड़े इधर उधर लड़े? क्या कहना चाहेंगे? लेकिन पहले बात तो ये है कि हम अपने रोजी रोटी के लिए लड़ना चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद अगर कोई टाइम है तो इंशाल्लाह जरूर जंग लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क बना है पाकिस्तान। अच्छा, ला इलाहा की बुनियाद पे बना है, हमें उसकी बहुत ज्यादा नहीं तो देखे ला इलाहा की बुनियाद पे बना है तो इसका मतलब है जंग लड़ेंगे। लड़ेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमें हमारे मुआशी भी तो ठीक हो ना। ठीक है सर, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? वो कहते हैं पहले अगर रोजी रोटी पूरी होगी तो जाके जंग लड़ेंगे। शायद इसी सोच की वजह से फिर हमारी रोजी रोटी नहीं पूरी हो रही, क्या हमें पता है या दुनिया को पता है इनकी रोजी रोटी पूरी होगी, फिर ये जंग की तरफ आएंगे। ऐसे ही है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको भी कहें जी भाई जाए कश्मीर में जाके जंग लड़े, तो आप तो पहले रोजी रोटी के लिए लड़ेंगे, बच्चों के लिए लड़ेंगे, बच्चों के लिए लड़ेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। अपन तो सोचना कि ये हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक। नहीं, 76 साल से ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? ये कश्मीर का नहीं हो रहा कि ये कश्मीर के ऊपर कारोबार हो रहा है। ये मतलब मेरे ख्याल से मेन चीज ही ये समझ, ये कश्मीर के नाम पे कारोबार हो रहा है। ठीक है, अगर ये जंग खत्म करनी होती तो काफी देर पहले भी तो कर सकती है पाकिस्तान। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टेररिज्म को काउंटर किया है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई मिसाल नहीं है। इसने अच्छी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंट को काउंटर करना किसी भी देश के बस की बात नहीं थी। अभी तक आप देखो अफ्रीका में और इसके बाद फिर इराक, ईरान, इन सब जगह आतंकवाद एक्टिव है। ठीक है, अफ्रीका में बोको हरम, पाकिस्तान में आतंकवाद एक्टिव है। अगर कहीं से आतंकवाद खत्म हुआ है तो भारत से, लगभग नाम मात्र का ही है। ये पाकिस्तानी घुसपैठ ही मौसम का फायदा उठा के आ जाए तो आ जाए, वरना आतंकवाद जीरो है भारत में। एक समय था यार जब दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र कहाँ धमाके होते थे। तो ये कहना कि वहाँ पे भारतीय सेना पिकनिक मना रही है, ये असहनीय है भाई। ये कोई भारतीय कह सकता है, मुझे इस बात पे यकीन नहीं। ठीक है, या तो कोई पाकिस्तानी होगा जो नाम बदल के कमेंट कर रहा होगा। कोई यादव साहब थे, उन्होंने ऐसा कमेंट किया कि भारतीय सेना वहाँ पे पिकनिक मना रही। बहुत दुख हुआ, क्योंकि भारतीय सेना ने जितनी दिलेरी से काउंटर किया है ना आतंकवाद को, वो मजाक की बात नहीं है। अभी इजराइल पे देख लीजिए, रिपोर्ट निकाल के देखना एक बार आप। इजराइल पे डेली हमले होते हैं और एवरेज हर दिन, मैं देख रहा था, एवरेज हर दिन पता है इजराइल में कितने लोग मारे जाते हैं? 7 से 4 लोग डेली मारे जाते हैं, एक औसत बता रहा हूँ मैं इजराइल में। हालांकि सबसे ज़्यादा लोग एवरेज, सबसे ज़्यादा गजा में इस समय, पाकिस्तान भी टॉप 10 में है, भारत टॉप 17 में है, 17वें नंबर पे आता है भारत। इस लेवल पे हमारी सेना मुस्तैद है। 2011 में भारत की पोजीशन थी 7वीं, वहाँ से बहुत नीचे आ गया भारत।
ठीक है, तो भारतीय सेना पे ऐसी उल्टी सीधे अभद्र कमेंट करना ये बहुत गलत है। और अब तो अपने 500 एसपीजी पहुंच चुके हैं स्पेशल कमांडो। वैसे भी 500 स्पेशल कमांडो पाकिस्तान के मुझे नहीं लगता आए होंगे, घुसे होंगे, और अगर घुसे भी होंगे तो उनका भी इलाज भारतीय सेना भेज चुकी है।